हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली हम अपना जो इंग्लिश का जो सेशन था उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो आपका आर्टिकल्स। दोस्तों, हमने एक बोर्ड डाला था जिसमें पोल डाला था यूट्यूब पे। यहाँ पे हमने बच्चों से पूछा कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन चाहिए या फिर बेसिक्स टू हाई चाहिए। तो बच्चों ने बोला कि हम सर बेसिक भी चाहिए, तो हमने इसलिए लेक्चर लाया बेसिक पे वेस्ट पे। अब इस पे पता चलेगा कि कितने बच्चे बेसिक पे देखना चाहते हैं और कितने हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे जो आर्टिकल्स के रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम में जो JKSSB क्लास 4 का एग्ज़ाम था तो इंग्लिश 20 मार्क्स की थी। अब इंग्लिश है जो सेक्शन है वो है 30 मार्क्स का। तो उस टाइम अगर 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पे आर्टिकल्स के बन रहे थे, तो इस बार आप एज्यूम कर सकते हो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस पे देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो एटलीस्ट आपके 5 मार्क्स आपके इसमें से ज़रूर बन सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस टॉपिक की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है इंग्लिश की। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका आर्टिकल्स है। ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और टॉपिक हमारा आर्टिकल्स है। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कोई भी क्यूरी होगी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपको कितने टॉपिक हैं। आपको 8-9 टॉपिक हैं इंग्लिश के। एक तो आपके आर्टिकल्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये तीनों हो गए। प्रीपोजिशन है, वर्ब है, आरसी है, डिटरमाइनर्स है, स्पेलिंग और सेंटेंसेस है। बस आपको इतना ही टॉपिक है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, हम JKSSB क्लास 4 के एग्ज़ाम पे जो जो आया उसको देख के हम ये करेंगे स्टार्ट। क्योंकि देखिए, उस टाइम 3 से 4 क्वेश्चन मुझे आर्टिकल्स के वहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं सोच सकता हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन आ ही जाएंगे इसके भी क्वेश्चन के एग्ज़ाम में। तो चलिए मैं बेसिक इसका स्टार्ट करते हैं आज। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे गाइस। आज हम आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से हमें इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें आज मैं बिल्कुल टोटली बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ। आर्टिकल्स आपको ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। अगर मैं बोलूँ, अगर बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर ये बुक कौन सी है, तो मैंने पहले बता दिया था कि मैं पढ़ाऊँगा SP बख्शी की बुक से। ठीक है, SP बख्शी की बुक है ये, और मेरे पास पढ़ी हुई है, इसलिए मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो JKSSB हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे वो फिर क्लास 4 के लेवल का हो, चाहे वो बैंक लेवल का क्यों हो, क्योंकि ये बुक आपकी इसी टाइप की बनी है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए जिसको आप हैंडल ना कर पाओ। तो इसलिए हम इस बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए करते हैं, व्हाट इज़ आर्टिकल। आर्टिकल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Articles are very important words in English, so is their knowledge. Articles are used before only no. दोस्तों, आर्टिकल्स का जो यूज़ होता है वो आपका नोन से पहले होता है। ठीक है, इस पोजीशन पे आपका हमेशा आर्टिकल आएगा। ठीक है, टू लिमिट टू डिफाइन देयर यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। बोल रहा है कि जो कि जब आप नोन से पहले आर्टिकल को यूज़ करोगे तो एक डेफिनेट यानी कि एक लिमिट कंटेंस देगा आपके सेंटेंस में, जिसकी कोई वैल्यू भी होगी और लिमिट भी होगी। ठीक है, द इम्पैक्ट इफेक्टिवनेस एंड एक्यूरेसी टू द नोन्स, क्योंकि एक एक्यूरेसी बताएगा, आपकी नोन की एक सही पोजीशन बताएगा। और आपके यहाँ पे लिखा है कि in fact articles are used as demonstrative adjectives and determiners before nouns। इन चीज़ के बारे में आपको से बाद में बताता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सर आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। सब हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं। आपका ए होता है, एन होता है और आपका द होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सब 3 टाइप के नहीं होते। आर्टिकल होते हैं 2 टाइप के, एक तो आपके इंडेफिनेट और आपके एक डेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में आपके सिर्फ ए और एन आता है, याद रखना। ए और एन आपका सिर्फ एक इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है, जो कि नाउन्स की 50% श्योरिटी बताता है। कितनी परसेंट? ओनली 50% श्योरिटी। सेंटेंस के साथ इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद आता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, जो कि 100% आपकी श्योरिटी बताता है नाउन्स की। ठीक है,
जिसमें सिर्फ आपका द आता है, ओनली द इंक्लूडेड, इन द सेंस ऑफ दिस और दैट। दिस यूज होता है जो नियर अबाउट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और दैट यूज होता है फॉर अबाउट ऑब्जेक्ट, ओनली सिंगुलर के लिए, ठीक है, सिंगुलर के लिए। और द सिंगुलर के लिए यूज होता है और ये प्लूरल के लिए भी यूज होता है। ए और एन जो आर्टिकल हैं दोस्तों, ये सिर्फ आपके प्लूरल के लिए यूज होते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी है, मैं आपको अपने से बता दूं। प्लूरल के लिए, सॉरी, सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, ये सिंगुलर के लिए। और द आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। क्लियर? यहाँ तक सबसे क्लियर, सबको क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं, इसमें नहीं लिखा है रूल्स क्या रहते हैं आर्टिकल्स के। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक तो होते हैं आपके बावल, दूसरे होते हैं आपके कांस्टेंट, ठीक है। बावल और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है? बावल जो होते हैं वो हैं आपके ओनली 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके आगे बावल, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो ये आपके 5 हैं। और टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं हमारे? अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे 26। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो रिमेनिंग कितने हैं? 21। बस याद रखना इनको, बावल कौन कौन से हैं और कांस्टेंट कौन कौन से हैं, ये बिल्कुल बेसिक से है। चलिए, रूल 1 कहता है, रूल 1 ये कहता है कि द चॉइस बिटवीन ए और एन डिटरमाइन प्राइमली बाय द साउंड, ठीक है। यानी कि ये साउंड पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे यूज होगा ए और एन। चलिए यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते हैं। ए इज यूज बिफोर द वर्ड बिगनिंग, ए उसके लिए यूज होगा जो कि वर्ड होगा जो कि कांस्टेंट की बिगनिंग होगी, कांस्टेंट की बिगनिंग होगी। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके बावल हैं। और यहाँ पे देखिए बॉय में ए, आई, ओ, यू में से कुछ आ रहा है नहीं, क्योंकि बॉय में सिर्फ बी है, तो किसकी साउंड दे रहा है? बी। बी यानी कि कांस्टेंट की साउंड है, तो कांस्टेंट के बिफोर आपका नाउन यूज, सॉरी, ए यूज होगा, ठीक है। बॉय आपका नाउन है, मैंने बताया था कि आर्टिकल हमेशा नाउन्स के बिफोर यूज होता है। उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड च की बात आ रही है, हिंदी में अगर बात करूँ च की बात आ रही है तो ये आपका ए लगेगा, क्योंकि चाइल्ड भी आपका नाउन है। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी आपका नाउन होता है। और बुक, बुक भी आपकी नाउन है। अगर नाउन के बारे में नहीं पता, मैं अभी आपको बता देता हूँ नाउन क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर हो गया कि ए का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। दोस्तों ए का यूज़ होता है किसी जो कि कांस्टेंट की साउंड से जिसका विगनिंग हो रहा हो, किसी वर्ड का विगनिंग हो रहा है, जैसे कि बाल हो गया, हाउस हो गया, यूनिवर्सिटी होगी, पेन हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगा। अब बोलता है कि ए का यूज़ उनके साथ भी होगा जिन की जो बावल के वर्ड हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। सर आपने बोला कि बावल के साथ, बावल से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा उसके पहले हम एन लगाएंगे, बोला ना आपने, एन लगाएंगे बावल के साथ, और ए लगाएंगे हम कांस्टेंट के साथ। बट रूल के अकॉर्डिंग क्या है? रूल के अकॉर्डिंग ये है कि जो भी बावल, जो बावल वर्ड आपको कांस्टेंट की साउंड प्रोवाइड करेगा उससे पहले हम ए यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रूल नंबर 2 पे ए, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। विद ए बावल गिविंग द साउंड ऑफ कांस्टेंट, ये जो बावल एक साउंड देगा कांस्टेंट की, फॉर एग्जांपल वन आइड मैन, वन आइड मैन। दोस्तों यहाँ पे वन आप देख रहे हो, वन लगा था सर, ओ लगा था, आपने बोला था ए, ई, आई, ओ, यू। सर यहाँ पे ओ देखा था मैंने, मैं एन लगा के आ गया, तो आपका ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा भाई? गलत इसलिए होगा, ये वन है तो साउंड किसकी आ रही है? बी की आ रही है ना, बी की साउंड आ रही है ना। मैंने अभी बताया बॉय, वन, जो भी बावल एक कांस्टेंट की साउंड प्रोवाइड करेगा उसके साथ हमेशा ए लगेगा, याद रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी की, सर आपने बोला ए, ई, आई, ओ, यू, यू भी आता है हमारा बावल में, तो यूनिवर्सिटी ये बता रहा है यूनिवर्सिटी, यूनी यानी कि जे की आवाज दे रहे हैं, कांस्टेंट की आवाज दे रहे हैं। क्लियर है? यूरोपियन,
ये की आवाज़ दे रहा है। यूनिक, ये की आवाज़ दे रहा है। यूनिवर्सल, ये की आवाज़ दे रहा है। यूनिफॉर्म, ये की आवाज़ दे रहा है। क्लियर। सर अब कुछ ऐसे भी कांस्टेंट होते होंगे जो कि वावल की साउंड देते होंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब आ गया कि एन कहाँ पे यूज़ होगा। ए का यूसेज समझ आ गया बच्चों, सभी को, स्टूडेंट को समझ आ गया कि ए हमेशा सिंगुलर के या साथ यूज़ होता है, और ये वहाँ पे यूज़ होता है कि जो भी वर्ड एक आपको कांस्टेंट की साउंड प्रोवाइड करता है उसके साथ हमेशा यूज़ करते हैं। कभी कभी हमारे साथ बावल के कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बावल से स्टार्ट होते हैं, जिनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो बावल होता है, बट वो साउंड हमें कांस्टेंट की प्रोवाइड करते हैं, तब भी हम उनके साथ ए यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए बावल। एन वहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे बावल, कोई वर्ड होगा जो कि बिगिनिंग होगा बावल के साथ। ई था एलिफेंट, एली, ई की बात आ रही है। ए ई आई ओ यू, मैंने बोला ना, ए ई आई ओ यू, एल ई या आई से इनकी साउंड आ रही है तो आप डेफिनेटली एलिफेंट के साथ एन लगा सकोगे। एप्पल, ए की आवाज़ आ रही है, ए की आवाज़ आ रही है ना, वॉइस ए की है, तो आप एन लगा सकते हो। उसके बाद एस, ए की आवाज़ आ रही है। अम्ब्रेला, यू है बट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ए की आवाज़ आ रही है, आप लगा सकते हो। यू की आवाज़ तो नहीं आ रही है ना, यू होता तो ये की आवाज़ होती है, तो ये हो ही नहीं सकता अम्ब्रेला। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। विद ए म्यूट एच, जब हमारा एच म्यूट होगा तब भी हम एन यूज़ करेंगे। दोस्तों क्या होता है कि एच हमारा कांस्टेंट है, एच हमारा कांस्टेंट है, और आपको वर्ड को प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए। और क्या बोलते हैं इसको, हॉर बोलते हैं ना, बट इसको और बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इसमें आपका एच है जो साइलेंट रहता है। यहाँ पे एच साइलेंट होगा, वहाँ पे भी आपका एन और लगेगा, ये हॉर नहीं लगेगा। सर आपने बोला था कांस्टेंट के साथ ये लिखाना, जब तक आप डिटेल लेक्चर नहीं पढ़ोगे तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं आएगा। बच्चों को समझ आ रहा है मुझे पता है। एन और ईयर, क्या बता रहा है, ईयर किसकी साउंड दे रहा है, ईयर की, ईयर की, ई की साउंड दे रहा है, ए ई आई ओ यू, आपने पढ़ाया सर, ए या आई ओ यू, ठीक है। उसके बाद ऑनरेबली, ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनरेबल किसकी आवाज दे रहा है, ओ की आवाज दे रहा है। ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट बोलते हैं। क्लियर। ऑनरेबली पोस्ट, ऑनरी पोस्ट सॉरी, ऑर्डरली विजिट, ऑर्डरली, हॉर्डरली नहीं, ऑर्डरली विजिट। गाइस मुझे कमेंट करें, जो भी आर्टिकल्स का जो भी जितना भी हमारा ये पार्ट है, जिसके बच्चों के पास, मुझे पता है ये बुक मैक्सिमम बच्चों के पास नहीं होगी। दोस्तों इस बुक का अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आप अगर इसको फ्लिपकार्ट या अमेज़न से मंगवाओगे तो आपको ये लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ 280 290 तक ये पड़ जाएगी, ठीक है। बुक की बात करूँगा मैं, अगर आप इसको मार्केट में जाओगे तो आपको 310-20 के बीच बीच में आपको मिल जाएगी। ये आपकी मार्केट में डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में क्या क्या रेट चल रहा है इस बुक का, ठीक है। एक्चुअली ये मैंने जो बुक ली है मेरे को 320 की मिली है, ठीक है, और ये मैंने जम्मू मार्केट से लाई है, ठीक है, जम्मू मार्केट से ली है। तो आप चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ को। यहाँ तक क्लियर आ गया। ए कहाँ पे यूज़ होगा सर, ए वहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे आपका कांस्टेंट की साउंड है। ए वहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे बावल भी लगा है बट साउंड हमें कांस्टेंट की आ रही है। यहाँ पे दो बातें क्लियर हैं, रूल लिख लो। दूसरी बात, एन वहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे बावल की साउंड आ रही है, ठीक है। और दूसरी बात, बावल वहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे एच लगा है बट जो कि साउंड हमें वावल की आ रही है। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। एन एलिफेंट ए साउंड, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आई सॉ डैश मैन रनिंग। आउट हिज होम, घर के बाहर उसको मैंने रनिंग करते देखा था। बताइए कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा या फिर एन लगेगा, जल्दी से बताओ, ए लगेगा कि एन लगेगा। आई सा मैन, मैन क्या है आपका सर, नाउन है। नाउन से पहले क्या लगता है, आर्टिकल लगता है। आर्टिकल क्या चीज़ देख के लगाया जाता है सर, हमें साउंड देख के लगाता है। मैन किसकी दे रहा है, मैन, ए मैन नहीं है, मैन है, मैं
मैन, एम की साउंड दे रहा है तो आपका क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। कर यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब यहाँ पे आती है कि सर आप पढ़ते हो कि कुछ विद ए कांस्टेंट प्रोनाउंस विद द साउंड ऑफ वावल, कांस्टेंट के साथ वो बने होते हैं बट उनकी साउंड वावल होती है। ठीक है, अब जो एलएलबी स्टूडेंट के साथ, सर एलएलबी के स्टूडेंट के साथ कैसे लगे? सर आपने बोला कि एल तो कांस्टेंट है, ए ई आई ओ यू ही सिर्फ वावल है। ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एल आवाज़ किसकी आ रही है, साउंड किसकी आ रही है, एल, मुंह से बोल के देखिए एल, एल एक ही आवाज आ रही है तो एन तो लगेगा ही। क्लियर? उसके बाद एम पी, ए एम पी, एम पी एम पी। ठीक है, ठीक है, मैं एम पी। सर आपने बोला कि आपने बोला मैन था तो वहाँ पे ए क्यों नहीं लगाई? ये बोल रहा है एम पी, एम पी बोलते हैं ना, एम पी, एम पी थोड़ी बोलते, एम पी थोड़ी बोलते, एम पी बोलते हैं ना, तो आपका यहाँ पे भी एन लगेगा। एम एल ए की साउंड आ रही है, यहाँ पे भी एस पी की साउंड आ रही है, एस पी ए की साउंड आ रही है, एक्सरे ए की साउंड आ रही है, एफ आई आर ए की साउंड आ रही है, तो सबके साथ एन लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं थोड़ा को आपको रूल सेकंड पढ़ाने से पहले मैं आपको नाउन के बारे में बताना चाहूँगा, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। दोस्तों नाउन क्या होता है? नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन सबको पता है कि कौन कौन सा होता है। नाउन वो होता है जो कि यूज़ किया जाता है किसी नाम, पर्सन के नाम पे या फिर किसी चीज़ के नाम पे या फिर कोई क्वालिटी ऑफ पर्सन, यानी कि किसी प्लेस के नाम से यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ के बारे में, या फिर इंसान का नाम हो गया, जैसे कलकत्ता हो गया आपका प्लेस, कोई आपका मोबाइल हो गया, ये आपके नाउन है। ठीक है, कुछ टाइप्स होती हैं नाउन की। एक तो आपका कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन में आ जा गया कि जो कि टू एवरी पर्सन आर थिंग्स द सेम काइंड, नॉट ए नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन विद ए स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टीचर्स हो गए, ये सारे आपके आपके कॉमन नाउन है। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? जैसे कि गिवन टू द पर्टिकुलर पर्सन, वो ऐसा नाम जो कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए दिया जाता है या फिर जगह के लिए दिया जाता है। जैसे आपका दिल्ली हो गया, सानिया हो गया, इंडिया हो गया, यूपिटर हो गया। ठीक है, सानिया हो गया, इंडिया हो गया, यूपिटर हो गया, ये सारे आपके एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को कलेक्शंस ऑफ पर्सन एंड थिंग्स ट्रीटेड एज स्पोकन टुगेदर एज होल, यानी कि फ्लीट, फ्लीट क्या हो गया? ऑडियंस, ऑडियंस में मैनी पीपल्स आते हैं, कलेक्शन है ना, कलेक्टिव नाउन। क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, कमेटी में कितने मेंबर हैं, क्राउड में कितना रश है, मूव में कितने हैं। ठीक है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि जो कि क्वालिटी देता है, आइडिया देता है, कंसेप्ट देता है, यानी कि स्टेट देता है। जैसे कि ब्यूटी बता रहे हैं, यानी कि क्वालिटी बता रहे हैं। यूथ है, ये कि एक कंसेप्ट दे रहे हैं। ऑनेस्टी है, ये भी एक क्वालिटी है। डेथ है, ये एक हमें, ये भी क्वालिटी है। ठीक है, डेथ एक स्टेट है। ठीक है, डेथ आपकी एक स्टेट है और यूथ भी एक आपकी स्टेट होती है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी कि जो कि मटेरियल्स आर सबस्टेंसेस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जो कि कुछ चीज़ होती है वो आपकी इन चीज़ों से बनी होती है। गोल्ड हो गया, ये आपका कौन सा है? मटेरियल नाउन है। कोल क्या हो गया? मटेरियल नाउन है। व्हीट कौन सा है? मटेरियल नाउन है। टी कौन सा है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, इन चीज़ों को अपने याद रखना होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। होता है कि एडवर्ब क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा थोड़ा सा लिख लो अपनी नोटबुक को, एक नोट्स बना रहे हो। एडवर्ब वो होता है कि जो कि यूज़ किया जाता है मॉडिफाई द वर्ब, मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव आता है। ठीक है, यानी कि बता रहा है कि एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू मॉडिफाई टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी कि जो वर्ब क्या होता है? वर्ब जो कोई काम, काम हो गया, जो कोई काम चल रहा है उसके बारे में, मतलब कि मीनिंग बता, मॉडिफाई करता है उसको, मीनिंग को, वर्ब को। ठीक है, उसके काम को। जैसे शी इज़ वॉकिंग स्लोली, यानी कि स्लोली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉडिफाई किसको कर रहा है? वॉकिंग को। जो काम जो चल रही है वो बड़ी स्लो चल रही है। ठीक है, उसके बाद शी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली, स्लोली था यहाँ की बहुत ज़्यादा स्लोली चल रही है, तो ये वॉकिंग को बता रहा है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, कितनी? बड़ी ज़्यादा, ये उसका एडवर्ब है, क्वालिटी बता रहा है। बस इसमें इतना ही। एडजेक्टिव के बारे में जान लो। आपको पता है आपको एडजेक्टिव ही है एग्जाम में? सर नहीं, हमें तो नहीं है, हमें डिटरमाइनर्स है, स्पेलिंग है, सेंटेंस है, आरसी है, वर्ब्स है, प्रीपोजिशन, एंटोनिम्स, नॉमिनी, आर्टिकल्स है, ये नो टॉपिक है, इसके अलावा है ही नहीं कुछ भी। नहीं, आपको बड़ा कुछ है। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? इज अ वर्ड टेल्स अबाउट द एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन। ठीक है, जो कि एक मीनिंग बताता है नाउन का। नाउन क्या है? शी कौन है? शी नाम रख लो, कोई किसी का नाम रख लो, राधा होगी, राधा इज ए काइंड लेडी।
राधा जो है एक काइंड लेडी है, यानी कि काइंड किसके लिए है, लेडी के तो नहीं है, राधा के लिए बता रहा है, किसके लिए, राधा के लिए बता रहा है। आई लाइक दिस पेन, मैं इस पेन को लाइक करता हूँ, आई लाइक दिस पेन किसके बारे में बता रहा है, मेरे बारे में थोड़ी बता रहा है, दिस पेन के लिए बता रहा है, क्लियर। उसके बाद शी लिव्स इन ए लार्ज हाउस, बड़े हाउस में वो रहती है, बड़े हाउस यानी कि मीनिंग बता रहा है किसका, हाउस का। स्ट्रॉन्ग प्लेयर किसका, ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर, याद क्लियर है। उसके बाद होती है दो तरह के होते हैं क्लासेस, आपके दो क्लासेस होते हैं ऑब्जेक्टिव की, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है डिटरमाइनर्स। अब आए डिटरमाइनर्स जो एग्जाम में आपको आएंगे, यही है वो टॉपिक, ठीक है, एडजेक्टिव से लिया गया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव डिनोट द क्वालिटी, साइज, कलर, शेप। डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिनोट करते हैं क्वालिटी, साइज, कलर, शेप को, ठीक है। पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव्स जो होते हैं इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बोथ एट्रीब्यूटली एंड प्रिडिक्टिवली, प्रिडिक्टिकेटिवली वाइज। डिटरमाइनर एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर द नाउन, ये सिर्फ नाउन से पहले यूज होते हैं डिटरमाइनर्स आपके, ठीक है। एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, एट्रीब्यूटिव यूसेस कौन से होते हैं, शी इज ए होनेस्ट गर्ल, वो होनेस्ट गर्ल है, ठीक है, वो होनेस्ट गर्ल है, ठीक है। द गर्ल इज होनेस्ट, लड़की होनेस्ट है, ये आपका प्रेडिकेटिव यूज अब आ गया। इतना नहीं जानना है आपको, सिर्फ इसको लिख के रख। जब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव और इनके बारे में तो देख लिए, अगली, हैवी, ड्राई, गुड, जान में बताया था क्वालिटी के बारे में बताता है डिस्क्रिप्टिव। और डिटरमाइनर के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो ये हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। देख सकते हो कितना बड़ा टॉपिक आपका ये डिटरमाइनिंग आया था ना, दिस दैट, दिस दोस्त किसके लिए यूज होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है ना, इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ना है अभी। तो चल रहे फिर नेक्स्ट पेज पे। आई थिंक रूल हम सेकंड कल डिस्कशन करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो होप सो गाइस आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा, क्योंकि 21-22 मिनट होने वाले हैं, तो लेक्चर बुक काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं इस लेक्चर को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि हम कल पढ़ेंगे रूल नंबर सेकंड को पूरा कंप्लीट करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। अब मैं आपको थोड़ा काम दे देता हूँ कि प्रिया, नोट कर लो, प्रिया सा प्रिया सा डैश बेबी, प्रिया सा बेबी एलिफेंट इन द जू, एलिफेंट इन द जू, ठीक है, इसको नोट कर लो। और दूसरा आपके लिए होमवर्क ये है कि दूसरा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, राम रिटर्न ऑफिस आफ्टर डैश आवर, ठीक है, ये आएगा या फिर एन आएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में पता क्या होगा, आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा, आपको सिर्फ 4 ऑप्शन होंगे, एक होगा ए, एक होगा एन, एक होगा आपको द, और दूसरा तीसरा होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि ये 3 ही होते हैं। कराएंगे आपको जेके एसएसबी के क्वेश्चन, बट आप थोड़ा हौसला रखो और वीडियो को लाइक शेयर कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो गाइस मुझे कमेंट कर देना, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा मैं कंपाइल PDF करके आपको आर्टिकल के नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों इस बुक के अलावा आपको कोई भी अच्छी बुक्स नहीं मिलेगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैंने अड्डा 247 की बुक देख ली, उन्होंने सिर्फ ऐसे शॉर्ट में बताया, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, मैं आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, आप टेंशन ना लें, बस हमारे साथ जुड़े रहें। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रखते हैं इस लेक्चर को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जेके एसएसबी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टॉक असिस्टेंट का हो या कोई भी एग्जाम है, क्योंकि असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है।